हर रोज ये औरत अपने हाथों पर लहसुन मलती और फिर दांत भींचकर उंगलियां गर्म तेल में डुबोकर तलती। जब तक दोनों तरफ सुनहरी न हो जाए तब तक वो रुकती नहीं, फिर उन्हें कपड़े में लपेट देती। हफ्तों तक ये दर्दनाक काम करने के बाद भी उसकी उंगलियां मुलायम और नाजुक होने की बजाय और भी खुरदरी हो गईं। अपनी बहन की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन दौड़ी और उसे दिलासा देने लगी। तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी बहन की उंगलियां अचानक बेहद मुलायम और सुंदर लग रही हैं। ये देखते ही बड़ी बहन ने झट से छोटी बहन का हाथ दरवाजे की दरार से बाहर धकेल दिया। बाहर खड़ा राजा उन नाजुक उंगलियों को देखकर समझा कि अंदर कोई जवान औरत होगी। उसने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगले ही दिन वो उसी से शादी करेगा। लेकिन राजा को क्या पता कि दोनों बहनें असल में 80 साल से भी ज्यादा उम्र की थीं। अमीर और आराम की जिंदगी की चाह में बड़ी बहन ने धोखा देने का फैसला किया। वो रोज अपनी आवाज बदलकर जवान लड़की जैसी बना लेती और राजा को फंसाती। आखिर वो दिन आ गया जब उसे राजा से मिलना था। मजबूरी में बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि वो उसकी झुर्रियों पर गोंद लगा दे ताकि चेहरा कुछ चिकना लगे। रात के अंधेरे में वो चुपके से राजा के बिस्तर में चली गई। राजा ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि सब मोमबत्तियां बुझा दी जाए। रात यूं ही बीत गई, लेकिन सुबह जब राजा उठा तो सामने एक बूढ़ी औरत देखकर दंग रह गया। गुस्से में राजा ने पहरेदारों को कहा कि उसे खाई में फेंक दो, लेकिन अजीब बात हुई, वो औरत मरी नहीं। रातों रात उसका रूप बदल गया और वो एक जवान खूबसूरत औरत बन गई। इसी दौरान राजा जंगल में शिकार पर था। वहाँ जब उसने उस औरत को देखा तो तुरंत मोहित हो गया। उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि यही वो बूढ़ी औरत है जिसे उसने कल ही खाई में फेंकवाया था। महल पहुंचकर राजा ने उसका राज तिलक किया और शाही शादी का ऐलान कर दिया। पर बड़ी बहन ने छोटी बहन को नहीं भुलाया। उसने सैनिकों से कहकर उसे नई ड्रेस और शादी का न्योता भेजा। जब छोटी बहन ने अपनी बहन को देखा तो दंग रह गई। वो बार बार पूछने लगी कि आखिर उसकी बहन इतनी जवान कैसे हो गई। बड़ी बहन के पास कोई जवाब नहीं था। राजा आने ही वाला था तो झुंझलाहट में उसने ऐसे ही कह दिया कि उसने तो बस अपनी एक परत उतार दी थी। उसे लगा कि इससे उसकी बहन कोशिश करना छोड़ देगी, पर हुआ उल्टा। छोटी बहन ने उसकी बात सच मान ली। रास्ते में उसे एक जल्लाद मिला। उसने मोतियों की रिश्वत दी और कहा कि उसकी चमड़ी उतार दे। जल्लाद उसे गाड़ी में बैठाकर जंगल ले गया और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।